जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय है कि भविष्यवाणी का वरदान क्या है और भविष्यवक्ता की सेवकाई में क्या फर्क है। तो हम देखेंगे पहले भविष्यवाणी का वरदान क्या है, यह किसे कहते हैं। लोग जो परमेश्वर में नहीं है, कॉमन सेंस के द्वारा, अनुभवों के द्वारा लोग दूसरे के विषय में, चाहे वो वर्तमान से जुड़ी है, चाहे भूतकाल से है, या हो सकता है वो भविष्य से भी जुड़ी हुई बातें हों, तो वो व्यक्ति बता सकता है। क्या? जैसे आपके हाव भाव को देखते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए लोग आपकी मन की बातें पढ़ सकते हैं। भूतकाल, वर्तमान या जुड़ी हुई बातें वो बता सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं माइंड रीडर। यह एक कला से। दूसरा है अनुभवों के द्वारा लोग दूसरे के जीवन को देखकर बता देते हैं। जैसे लोग किसी को नशा करते हुए देखते हैं तो वो ये अनुमान लगा के बता देते हैं कि हाँ, कि ये व्यक्ति नशा कर रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, कल ये तो मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ये एक अनुभवों से परिणाम बताना हुआ। दूसरा है परिस्थितियों को देखकर अनुभव के द्वारा बताना, या परिस्थितियों को देखते हुए परिणाम को बताना। ये भी हम भविष्यवाणी कह सकते हैं। यीशु मसीह के पास जब सुदूकी फरीसी आए तो हम देखते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक उन्होंने यीशु से पूछा कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम आकाश को देखते हो, लाल है तो कहते हो आंधी आएगा, साफ है तो कहते हो कि आज मौसम ठीक रहेगा, तो कि तुम इन चीज़ों को देखकर भेद बता सकते हो, तो क्या तुम मेरे बारे में नहीं बता सकते? क्या तुम इतनी सी बात नहीं जान सकते? ये बात यीशु ने बोली। यानी कि कुछ चीज़ों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर या वातावरण को देखकर देखा देखी या मुंह देखी भविष्यवाणी करना कि इंसान को क्या पसंद है, उसके अनुसार उसके लिए उन्नति की बातें बोलना या शुभ चिंतक की बातें बोलना, ये भविष्यवाणी हो सकती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि लोग हस्तरेखा, अभी मैं मसीहत से बात नहीं कर रहा, मैं गैर मसीहत में जो इंसान विश्वास करते हैं और उन्हें भविष्यवाणी समझते हैं, उस अंधविश्वास से हटाकर सही बात को बताने जा रहा हूं। वो लोग जो हस्तरेखा पर विश्वास करते हैं, हस्तरेखा को दिखाते हैं, ज्योतिषियों को दिखाते हैं, और ज्योतिषी या हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति उसको देखकर वो लोगों के भविष्य को बताता है, कुछ आधा ठीक कुछ आधा गलत, और इस तरह से वो भविष्यवाणी करता है। ये भी भविष्यवाणी में आता है। हम देखते हैं मत्ती उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक। यहाँ पर ज्योतिषी लोग आए हेरोदेस के शासनकाल में, और वहाँ पर यरूशलेम में आकर उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ, क्योंकि हमने ध्रुव में एक तारा देखा है। तो ये ज्योतिषी लोग थे, क्या देख कर आए? तारों को देखकर राजा का जन्म। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग ज्योतिषी के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा भी भविष्यवाणी कर सकते हैं या भविष्यवाणी हो सकती है। हम चौथा पॉइंट देखेंगे, भावी कहने वाली आत्मा, यानी एक दुष्ट आत्मा के द्वारा एक तांत्रिक विद्या करने वाला व्यक्ति, तांत्रिक पुजारी जो भी है, वो भविष्यवाणी कर सकता है उस आत्मा के द्वारा। और उस आत्मा के द्वारा वो क्या बता सकता है? वो वर्तमान बता सकता है, भूतकाल बता सकता है, आपसे जुड़ी हुई बातों को बता सकता है, परंतु फ्यूचर बहुत मुश्किल बताएगा, क्योंकि फ्यूचर उसके पास नहीं है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा के द्वारा भी एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है, या उसको आभास हो सकता है भविष्य का। कुछ घटना घटने वाली है सम्मुख, उसको कुछ घंटों की घटना होने वाली है जो शैतान को मालूम है आगे से ट्रक आ रहा है या कुछ है, तो उसको महसूस कर सकता है। हम देखेंगे नए नियम में प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 पद से लेकर 18 पद तक, यहाँ एक भाभी कहने वाली, भविष्यवाणी करने वाली एक आत्मा थी स्त्री के अंदर, और वो पैसा कमा के ले आती थी। और इसने क्या भविष्यवाणी करी कि पौलुस को देखा कि जब वो प्रार्थना की जगह जा रहे हैं, उसने ये बोला कि ये परमेश्वर के वो लोग हैं जो कथा सुनाते हैं उद्धार के मार्ग की। परंतु पौलुस ने आत्मा में दुखित हुआ और देख लिया, और बाद में पौलुस ने इस स्त्री के अंदर से वो भाभी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, जो झूठी मूठी भविष्यवाणी कर कर कमाती थी। अब हम आते हैं परमेश्वर में, मसीह विश्वास में। क्या भविष्यवाणी परमेश्वर में होती है? यस, बाइबल है, भविष्यवाणी का वरदान है। क्या हर एक मसीह भाई बहन
भविष्यवाणी कर सकता है? यस, राइट। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन पूरी तरह से इन्विटेशन दे रहा है कि तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो, सब विश्वासी जो परमेश्वर विश्वास करते हैं। अब आप पर निर्भर है कि क्या आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं, क्या आपको इस पर विश्वास है। तो आप इस वरदान को प्रभु से मांगे और अभ्यास करें भविष्यवाणी करने का, तभी आप इस भविष्यवाणी के वरदान को उपयोग कर पाएंगे। आपके पास तलवार दी है, हथियार दिया, उसको आपको चलाना है। आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उपवास करके मांगना है भविष्यवाणी के लिए। परमेश्वर आपको जहां पर रखा, परमेश्वर एक बड़े दास को नहीं बुलाएगा भविष्यवाणी के लिए। आप जहां पर हैं, जिस जगह पर रहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के लिए भविष्यवाणी कर सकता है, लोगों के बारे में बता सकता है, ताकि आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भविष्यवाणी का वरदान यह भी है कि कोई घटना आपके आसपास होने वाली है, उस परमेश्वर आपको बताएगा ताकि आप उससे प्रार्थना करें, ताकि आपका कोई जन है, कोई आपके गांव का जन है, वो बच सके। भविष्यवाणी के वरदान में, जब भविष्यवाणी का वरदान इस्तेमाल होता है तो वो भविष्यवाणियां होंगी, उसमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल भी भविष्यवाणी में दिख जाता है। ये परमेश्वर में दिखता है। और ये भविष्यवाणी का वरदान लोगों की उन्नति के लिए होता है, कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, ग्रोथिंग के लिए होता है, जो इस्तेमाल करता है परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, हर एक विश्वासी के द्वारा, वरदान के द्वारा। आपने यदि परमेश्वर का यह वरदान पा लिया भविष्यवाणी का, क्योंकि बाइबल में नॉर्मल है कि हर एक विश्वासी को यह वरदान मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमोस के 3 अध्याय उसके 8 पद में, सिंह गर्जा, परमेश्वर बोला कि कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। तो सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी के लिए आपको अभ्यास करना है। आप जहां पर रहते हैं, आपके आसपास की परिस्थितियों के लिए आप प्रार्थना करके मांग सकते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए मांग सकते हैं। प्रभु कुछ भी होने वाली घटनाओं को आपको बताएगा। आप प्रार्थना करें, आप लोगों को सचेत कर सकते हैं, बता सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। और जब भी आप किसी के लिए भविष्यवाणी करेंगे तो आपको परमेश्वर पर निर्भर होकर भविष्यवाणी करनी है, कि आपने परमेश्वर पर निर्भर होकर बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से मुझे दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। तब आप परमेश्वर पर निर्भर होकर बोलेंगे, वो भविष्यवाणी पूरी होगी और वो भविष्यवाणी दिखेगी। अब हम देखते हैं भविष्यवक्ता की सेवकाई क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें सेवकाई देता था कि उसके लोगों को, उसकी प्रजा को फेर लाएं परमेश्वर की ओर। उसके लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा दंड के, न्याय की बातें बोलता था, चेतावनी की बातें बोलता था, पश्चाताप की बातें बोलता था, अकाल की, तलवार की चलाने की बातें बोलता था, विपत्ति की बातें बोलता था, ताकि लोग भविष्यवक्ता की बातों को सुने और उस भविष्यवाणी को सुनकर मन फिराएं। तो भविष्यवक्ता की सेवकाई परमेश्वर की ओर उसके लोगों को फिर लाने के लिए होती थी। ध्यान दीजिएगा, भविष्यवक्ता की सेवकाई परमेश्वर से संबंधित होती है केवल, और भविष्यवाणी का वरदान लोगों की उन्नति से संबंधित होता है। इसलिए एक भविष्यवक्ता की सेवकाई में एक भविष्यवक्ता को बहुत ही समझकर भविष्यवाणी करनी है। और यदि हम पुराने नियम में दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 34 पद तक अगर देखते हैं, यहाँ पर 2 राजा हैं और दोनों समधी हैं, रिश्तेदार हैं। इजराइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा योशापात। अब इजराइल के राजा ने, अहाब ने एक निर्णय लिया कि वो गिलाद के रामोत में चढ़ाई करेगा, वहाँ पर युद्ध करना चाहता है। तब उसने अपने संबंधी से बातचीत करी कि तू इस युद्ध में हमारा साथ दे। तो योशापात जो यहूदा का राजा था, उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ, और ऐसा कर, हम इस युद्ध में जब लड़ने जाएंगे तो पहले हम परमेश्वर का वचन मालूम करें। तब अहाब राजा ने अपने 400 नबियों को बुलाया, भविष्यवक्ताओं को बुलाया, और उन 400 नबियों ने भविष्यवाणी करी कि जाओ राजा, तुम जीतोगे, करतात होगे, यहोवा तुम्हें उस राजा को तुम्हारे हाथ में कर देगा। परंतु योशापात यहाँ पर एक सवाल करता है कि क्या कोई और नबी है। अहाब राजा से एक सवाल करता है, क्या इस देश में, इस नगर में, क्या कोई यहाँ पे और भी नबी है जो परमेश्वर के वचन से हमें बताए, हमें मालूम हो कि हमें गिलाद के रामोत में चढ़ाई करना चाहिए या अभी रुके रहना चाहिए। तब अहाब राजा इस बात को बताता है कि हाँ,
हमारे इस देश में एक मिक्या नाम का भविष्यद्वक्ता है, परंतु वो जब भी मेरे लिए भविष्यवाणी करता है वो हानि की करता है। तब मिक्याह को बुलाने के लिए दूत भेजे गए और यहोशापात के कहने पर उसको बुलाया गया। और जो दूत मिक्याह भविष्यद्वक्ता के पास भेजे गए थे, उन्होंने मिक्याह भविष्यद्वक्ता को ये बताया था कि जो राजा के 400 नबी है उन्होंने शुभ वचन बोले हैं, उन्होंने शुभ वचन बोले हैं, शुभ वचन की भविष्यवाणी करिए, तो भी शुभ वचन बोलना। तब मिक्याह बोलता कि मुझे जो परमेश्वर बताएगा मैं वही बोलूँगा। और जब मिक्याह भविष्यद्वक्ता दोनों राजा के पास उस महल में पहुंचा जहाँ पे वो वस्त्र पहन कर बैठे हुए थे बाहर, तब वहाँ पर सिदकिय्याह नाम का एक भविष्यद्वक्ता उठा। उसने सिंह में तेल लेकर बोला कि परमेश्वर तुम्हें विजय दिलाएगा, राजा को तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब यहोशापात ने उसी समय मिक्याह से पूछा, क्या हम लोग युद्ध करने के लिए चढ़े या अभी रुक रहे हैं? तब मिक्याह ने इस बात को बोला कि तुम जीतोगे, जाओ, कुशल की भविष्यवाणी बोली। परंतु यहोशापात ने दोबारा रिपीट किया, बोला कि तू मुझे फिर से बता, सच बता, क्या हमें चढ़ना चाहिए या रुका रहना चाहिए? तब भविष्यद्वक्ता ने, मिक्याह ने भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में, उस अभिषेक में होकर वो सब बातें बताई जो आश्चर्य थी। तब मिक्याह बताता है कि मैंने स्वर्ग में एक बड़ी सेना देखी और वहां पर कई प्रकार की आत्मा आई। तब परमेश्वर ने बोला कि कौन अहाब राजा को बहकाएगा? तब एक आत्मा आई और उसने बोला कि मैं आपको बहकाऊंगी। परमेश्वर ने पूछा तू कैसे बहकाएगी? उसने बोला कि मैं उसके नबियों में मुंह में बैठ जाऊंगी और झूठ बुलवाऊंगी। तब परमेश्वर के ये मिक्याह भविष्यद्वक्ता ने बोला कि तुम इस लड़ाई में जीतोगे नहीं, अपनी हानि उठाओगे, नुकसान उठाओगे। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जैसा मिक्याह भविष्यद्वक्ता ने बोला था वही हुआ। वो 400 नबियों के मुंह से झूठी भविष्यवाणी हुई थी और जो मिक्याह ने बताया था वो पूरा हुआ कि वो हानि उठाएंगे, इस युद्ध में जीतेंगे नहीं, मर जाएंगे। और वैसे ही हुआ। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की सेवकाई हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है, परंतु यहाँ पर क्लियर किससे हुआ? भविष्यद्वक्ता की सेवकाई से। जिसको परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता की सेवकाई मिलेगी, यह है भविष्यद्वक्ता की, तो वो उस अभिषेक में, उस आत्मा में होकर परमेश्वर की सब बातों को प्रकट कर सकता है, क्लियर कर सकता है। जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, आशीष से जुड़ी है, आत्मिक जीवन से जुड़ी है, उसे वो क्लियर कर सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सब लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं शुभ चिंतक आशीष की, परंतु यहाँ भविष्यद्वक्ता की सेवकाई किसने करी? मिक्याह भविष्यद्वक्ता ने उस बात को प्रकट किया जो परमेश्वर के सम्मुख हो रही थी। आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं हर समय, हर सेकंड। आप जब अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव परिस्थितियों में, हर एक ऐसी बातों में जो असंभव है, परंतु आप संभव होने वाली परमेश्वर की महिमा की बातें बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, वो भविष्यवाणी है आपके लिए। हम एक और वचन देखते हैं, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 37 पद तक, और 27 पद बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एलीशा खुश होकर कि जब उसने देखा कि इस स्त्री ने हमारे लिए खाने पीने, रहने, उठने बैठने के लिए दीवट दिया, एक ऊपरी कोठरी में रखा, तो खुश होकर उससे बोला कि तुझे क्या चाहिए? तो उसका चेला जो गेजी था उसने बताया इसके पास पुत्र नहीं है, और उसने पुत्र की आशीष दी। क्योंकि एलीशा सेवकाई के उद्देश्य से वहां से होकर निकलता था और इस स्त्री ने यह जान लिया था कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है। ये इसका मतलब आप भविष्यद्वक्ता हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार भविष्यवाणी करें, अपने आप को भविष्यवाणी करके प्रूव करें कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। ये उतनी बड़ी सच्चाई, ये उतनी सच्चाई नहीं है कि आप बार बार भविष्यवाणी करेंगे तो आप भविष्यद्वक्ता हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक भविष्यद्वक्ता है और प्रभु ने आपको भविष्यद्वक्ता की सेवकाई दी है, प्रेरित की सेवकाई दी है, तो परमेश्वर उस सेवकाई में कोई सा भी वरदान इस्तेमाल कर सकेगा, कोई सा भी वरदान आपके द्वारा इस्तेमाल कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। फिलिप्पुस के बारे में लिखा है, ये एक बड़ा सेवक नहीं था, परंतु एक काम काज करने वाला, पौनाई करने वाला, बड़ा काम करने वाला, बड़ी सेवकाई करने वाला नहीं था। वो छोटी छोटे कामों को करने वाला कलीसिया में एक सेवक था, परंतु बाइबल कहती है वो प्रचार कर रहा था, सुसमाचार प्रचारक का काम कर रहा था, ये सेवकाई कर रहा था, वचन की सेवकाई कर रहा था, और परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार कर रहा था। और यदि हम
प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में देखें तो वहां सोमोन जादूगर जो बड़ी महान शक्ति कहलाता था, उसने फिलिप्पुस के द्वारा बड़े चमत्कारों को देखा तो उसने भी बपतिस्मा ले लिया, वो भी झुक गया इसके सम्मुख। और आप आगे देखेंगे तो कंदाकी का खजांची गाजा से जा रहा था, तो इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा ने इसे अगुवाई करी और ये जंगल में दौड़ा और इस खजांची को जो गाजा की ओर जा रहा था यरूशलेम से, इसको बपतिस्मा दिया। तो देखिए यहाँ पर फिलिप्पुस के साथ जो सेवकाई थी भविष्यद्वक्ता की सेवकाई थी, वहां पर लिखा वो भविष्यद्वक्ता ने बपतिस्मा दिया और वो कहाँ चला गया, और वो कंदाकी की रानी का खजांची फिर अपने देश को चला गया। तो भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में एक भविष्यद्वक्ता को ये ध्यान देना है कि कौन सा वरदान कब प्रभु इस्तेमाल करे, उसकी ओर ध्यान दें, ये सेवकाई है। और एक बात, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के दौरान जो काम होगा परमेश्वर की ओर से वो किसी को बिल्कुल भी मालूम नहीं हो सकता, किसी को पता भी नहीं लगेगा, केवल परमेश्वर को मालूम है। और जब परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को बोलेगा तब भविष्यद्वक्ता को मालूम होगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। हम पुराने नियम में देखते हैं, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 41 पद से लेकर 46 पद तक, यहाँ पर एलिया करमल पर्वत पर था। और जब एलिया ने ये बोला आपको कि नीचे उतर जा, क्योंकि मैं एक बड़ी सनसनाहट सी सुन रहा हूं आवाज को, एक भारी वर्षा को, जबकि मौसम साफ से ठीक था। क्यों? क्योंकि जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया और उसने सुना और वो बात आपको बताई। फिर लिखा कि उसके बाद वो 7 बार प्रार्थना के लिए बैठा, एक बादल को देखा, फिर उसने जाकर बोला दोबारा कि आप जल्दी से चले जा, एक भारी वर्षा होने जा रही है, और बाद में भारी वर्षा हुई। ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर कुछ बताएगा उसी समय परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को सेवकाई में मालूम होगा कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, तब तक कुछ मालूम नहीं होगा किसी को। अब दूसरी बात देखते हैं, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने भविष्यद्वक्ता को उभारता है। जब भविष्यद्वक्ता की आत्मा को उभारा जाता है तो वह पवित्र होकर खुदा की आत्मा में मिलनसार हो जाती है, और जो कुछ उस समय खुदा की मनसा होगी वह उन्हें बता दी जाती है, मालूम हो जाती है, पता चल जाता है भविष्यद्वक्ता को। हम 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय का 17 पद देख सकते हैं, वहां पर लिखा जो प्रभु की संगति में होता है वो एक आत्मा हो जाता है। जब भविष्यद्वक्ता की आत्मा पवित्र आत्मा से परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलनसार हो जाती है, पूरी तरह से अटैचमेंट हो जाती है सेवकाई के दौरान, तब परमेश्वर की मनसा को एक भविष्यद्वक्ता भली भांति मालूम कर लेता है, जान जाता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हम तीसरी बात देखेंगे भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आत्मा के द्वारा उन स्थानों में जा सकता है जो स्थान उसने कभी सोचे कभी देखे नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसके 8 पद से लेकर हम 23 पद तक देखें तो यहाँ पर एक घटना घटी। आराम का राजा था जो युद्ध करने के लिए इजराइल की सेना पर अटैक करने के लिए अमुक की छावनी में, अमुक के रास्ते में उसने अपनी छावनी डाली थी कि ताकि जब इधर से इजराइल का राजा निकले हम उस पर चढ़ाई करें। परंतु इस बात को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कई बार इजराइल का जो भविष्यद्वक्ता था, सोमरोन का भविष्यद्वक्ता एलीशा ने उसे बताया इजराइल के राजा को, और इजराइल का राजा बार बच गया। और 11 हम पद देखते हैं तो यहाँ पर आराम का राजा बड़ा चिंतित हुआ और उसने समझ लिया कि कोई हमारे में से मुखबिर है जो इस खबर को बता देता है ताकि वो हमारा प्लान पकड़ लेता है और वो बच जाता है। तब 12 पद में एक कर्मचारी आराम के राजा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सुमरोन में एक भविष्यद्वक्ता है एलीशा, जो बातें राजा तू अपनी सैन्य कोठरी में करता है वो आत्मा में वहां सुन लेता है। तो हम देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता आत्मा के द्वारा वो कोई से भी स्थानों में जा सकता है, पहुंच सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, यानी कि आत्मा के द्वारा ट्रेवलिंग कर सकता है। हम एक और वचन देख लेते हैं, कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं शरीर के भाव से भले तुमसे दूर हूं, आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। पौलुस इस बात को बोल रहा है, यानी कि आत्मा के अवस्था में एक भविष्यद्वक्ता कहीं पे भी
वो जा सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, ट्रेवलिंग कर सकता है आत्मा में। उदाहरण के तौर पर यशायाह भविष्यद्वक्ता ने स्वर्ग का दर्शन देखा, परमेश्वर को सिंहासन में बैठा देखा। योना 32वां दाता ने पूरी प्रकाशित वाक्य को देख लिया। आत्मा में जाने के बाद आत्मा में वो आ गया और उसने सारे दर्शन को देखा, ट्रैवलिंग किया। और ध्यान दीजिएगा, जब भविष्यद्वक्ता की सेवकाई एक भविष्यद्वक्ता कर रहा है और परमेश्वर की ओर से इजाजत है, और तो वह भविष्यद्वक्ता भविष्य की बातों को आसानी से देख सकता है। यानी कि उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति को आप उजाले में ले जाकर कहोगे कि तुझे उजाला दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली उसको दिखाई दे रहा है। तो भविष्यद्वक्ता जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मिलनसार में हो जाता है तो वो सब बातें देख सकता है, सुन सकता है। चौथी बात हम भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में देखेंगे, यह हम कह सकते हैं प्रेरित की सेवकाई भी कह सकते हैं, क्योंकि अब भी प्रेरित की सेवकाई ज़्यादा आगे है। पहले भविष्यद्वक्ता की सेवकाई थी पुराने नियम में। तो हम देखेंगे चौथी बात को, परमेश्वर भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में भविष्यवाणी पर डिपेंड नहीं होगा अपने राज्य के लिए कि वो भविष्यवाणी पर डिपेंड हो जाए सेवकाई में, नहीं। परंतु जब एक भविष्यद्वक्ता सेवकाई के दौरान होता है तो परमेश्वर कोई सी भी वरदान को उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि जब भविष्यद्वक्ता सेवकाई में है, फील्ड में है, तो उस समय कौन से अभिषेक को, उस समय कौन से वरदान को उस भाव के साथ, उस अभिषेक के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ये खुद भविष्यद्वक्ता को उस समय मालूम हो जाता है। या उस समय एक भविष्यद्वक्ता को ये मालूम हो जाना चाहिए कि परमेश्वर यहाँ पर इस वरदान से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी सेवकाई में अपने राज्य के लिए भविष्यवाणी पर डिपेंड नहीं रहेगा, परंतु भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो हर एक वरदान को रिलीज कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से कहें, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई टूल्स है, टूल्स बॉक्स है। कौन सी चाबी कहाँ पर लगनी है उस समय वो इस्तेमाल हो जाएगी और गाड़ी ठीक हो जाएगी, यानी कि लोगों की लाइफ ठीक हो जाएगी। हम अगर यदि देखें प्रेरितों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 8 पद से लेकर 15 पद तक, यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था। और यहाँ पर लिखा है कि जन्म का लंगड़ा, पांव का निर्बल, जो कभी नहीं चला था, वो परमेश्वर की बातें सुन रहा था। और जब पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाया, यानी कि देखा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वहां पर ट्रांसफर हुआ कुछ अंदर से, और उसने जान लिया कि इस लंगड़े व्यक्ति को चंगा होने का विश्वास आ गया है। देखिए यहां पर सेवकाई चंगाई की नहीं हुई, भविष्यवाणी की नहीं हुई, परंतु क्या है, सुसमाचार वचन की सेवकाई पौलुस कर रहा था। परंतु यहां पर कौन सा वरदान काम कर गया, चंगा होने का विश्वास आ गया। बाइबल में विश्वास एक वरदान है, विश्वास एक आत्मा का फल है। ये दोनों चीज एक ही कैटेगरी में उस व्यक्ति के अंदर आ गई और चंगाई ऑटोमेटिक उसके अंदर बैठ गई। केवल पौलुस को तो कमेंट करना पड़ा कि चल उठ और खाट उठा, चल फिर। तो ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में परमेश्वर कौन से अभिषेक के साथ, कौन से वरदान को अभिषेक के साथ इस्तेमाल करेगा, एक बहाव के साथ इस्तेमाल कर सकता है, ये एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में होते हुए दिखता है। इसलिए इस तरह की सेवकाई में परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान को लेकर सेवकाई नहीं करेगा, परंतु भविष्यद्वक्ता को लेकर सेवकाई करता है। इस तरह की सेवकाई में जिसमें उसे अभिषेक को बहाना है, चमत्कार चंगाई करना है, बड़े मिरेकल करने हैं, और यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो भविष्यवाणी भी करवाता है अपने भविष्यद्वक्ता से। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 41 पद तक देखते हैं, यहाँ पर 120 लोग पेंतीकुस्त के दिन एक कमरे में बैठे हुए थे और आकाश से एक जीभ फटती हुई दिखाई दी, आग से लिपटे आई, और बाइबल में लिखा ये सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, वरदानों से भर गए। देखिए ये था भविष्यद्वक्ता की सेवकाई, और इन सब लोगों में बेसुध हो गए। लोगों ने सोचा कि नशा कर बैठे, परंतु वहां पर उन लोगों को समझाने के लिए पतरस खड़ा हुआ और उसने वचन की सेवकाई करी, प्रचार किया कि ये वो बात है, वो वचन पूरा हो रहा है। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 वचन कि मैं अंतिम दिनों में आत्मा उड़ेलूंगा। और देखिए आत्मा उड़ेलने में कौन से वरदान था, भविष्यवाणी था, दर्शन था, परंतु यहां पर अन्य भाषा बोली जा रही है, अनेक प्रकार की भाषा, भिन्न भिन्न भाषा है, और भविष्यवाणी की जा रही है, परमेश्वर की बड़ाई की जा रही है, अभिषेक को देखा जा रहा है,
वचन की सेवकाई पतरस कर रहा है। और यहां पर परमेश्वर की आत्मा का एक अभिषेक का बहाव को देखते हैं, वरदानों को देखते हैं। एक ही वरदान नहीं, कई वरदान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, भविष्यवाणी का, अन्य भाषा का, विभिन्न भाषा का, क्योंकि यहां पर भविष्यवक्ता की सेवकाई प्रकट हुई। और लिखा, पतरस ने उसी दिन आरंभ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने तक का प्रचार किया। और उसी दिन कोई चमत्कार चंगाई नहीं, उसी दिन 3000 लोगों ने बैप्तिज्म लिया। ये भविष्यवक्ता की सेवकाई के द्वारा, उद्धार का काम भविष्यवक्ता की सेवकाई के द्वारा हुआ। पांचवी बात देखेंगे भविष्यवक्ता की सेवकाई में। भविष्यवक्ता की सेवकाई के दौरान परमेश्वर के वरदान निर्यात होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 14 पद, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चित मंत्र। देखिए यहां पर प्रेरित भविष्यवक्ता के हाथ रखने से क्या मिला? वरदान बांटा गया, दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा दान प्रदान हुए भविष्यवक्ता की सेवकाई में। और यदि हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 17 पद में लिखे, देखें, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए यहाँ प्रेरितों ने, भविष्यवक्ताओं ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा का दान पाया। और आगे लिखा कि समौन जादूगर जो था, जो अब प्रभु में आ गया था, 32 में ले लिया, उसने पैसा लेकर आया और उनसे बोला कि ये दान मुझे दो, मैं भी किसी पे हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा पाए। तब परमेश्वर के दास पतरस ने इस बात को चेतावनी देते हुए उससे डांटा कि तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, तूने परमेश्वर के दान को रुपये से तोला है। यानी कि परमेश्वर का दान एक भविष्यवक्ता की सेवकाई के द्वारा ट्रांसफर होता है, एक विश्वासी के जीवन में, एक अन्य जाति के जीवन में, एक व्यक्ति के जो प्रभु में उद्धार पा रहा है। सो मैं विश्वास करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है। मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।